देखो मिशेल, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी अभी एज ऐसी है, बिला वजह इन चक्रों में पड़ोगी, अपने आप को टेंशन दोगी, क्या फायदा। मान लो तुम जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि अब इस घर में जो कुछ भी होगा जेठ जी और उस मीरब की मर्जी से होगा। हमारी क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? कैसे एक्सेप्ट कर लूँ मैं ये सब कुछ? ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना डार्लिंग, सोच समझ के कह रही हूँ। अगर तुम नहीं भी मानोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हकीकत है वो तो है, तस्लीम करना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। देखो तुम्हारी जो एज है, इस एज में लड़कियां अपने बारे में सोचती हैं, ख्वाब बुनती हैं, अपनी पर्सनालिटी को मेकअप करती हैं, बिल्टअप करती हैं। तुम्हारी भी तो शादी होनी है ना, फिर बिला वजह इन चक्रों में पड़ के, अपने आप को टेंशन दे के अपनी पर्सनालिटी को क्यों ख़राब कर रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कह रही हूँ। तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ मैं। हाँ भाभी, मुझे पता है कि इस घर में एक आपको ही तो मेरी फिक्र है और एक तहामी भाई हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ एक दफ़ा भी मेरे पास नहीं आए। उन्हें तो अपनी बीवी से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा रो मत, मैं हूं ना, कोई नहीं है ना तुम्हारा। तुम समझो तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। मैं उसे उसके मकसद में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगी। हादी भाई बता रहे थे कि तहामी भाई ने अपनी बेगम के लिए कोई प्लॉट लिया है। मैंने भी तहामी भाई को कह दिया है कि वो हमारी मर्जी के बगैर ऐसा कोई गिफ्ट भी नहीं कर सकते अपनी बेगम को। कोई हक नहीं पहुंचता उनको। क्या तुमने इस तरह कहा उनसे? हाँ, मैंने की उनसे ये बात। मैं भी देखती हूँ कि अब ये प्लॉट उसे कैसे देते हैं। ओह माय गॉड, यू रियली मेड मी हैप्पी, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। अब तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं कि जेठ जी क्या करते हैं। बस ऑलवेज थिंक दैट आई एम अलोंग विद यू, राइट? थैंक यू भाभी।